हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ स्केलर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनका एक पेपर को एनालाइज करेंगे कि किससे कितने क्वेश्चन बने हैं। तो जैसे इससे पहले भी हमने मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन देख लिए, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा इसमें क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के भीतर बना है, तो निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। यानी कोई हमारा चतुर्भुज है और वो एक सर्किल के अंदर बना है, ओ केंद्र उसका सर्किल है। और तो इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हमारी सही होगी। तो पी स्टेटमेंट है, जैसे एंगल ABC इक्वस टू हमारा 180 है, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। तो देखते हैं हम ABC कौन सा होगा। ABC ये होगा हमारा, और ADC, तो ADC ये होगा। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है इसमें, तो ये सही है हमारा। उसी तरह BAD, यानी BAD ये, और BCD ये, तो ये भी आमने सामने गए तो ये भी 180 होंगे। तो ये हमारे दोनों सही होते हैं। और अगर हम देखेंगे कि चारों अंतों कोणों का योग जो होता है चतुर्भुज के, वो हमारा 360 डिग्री होता है, ये भी पूछ सकते हैं। और जैसे त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो इससे भी हमारा क्वेश्चन बना था, पीछे हमने देखा था पिछले पेपर में। तो इसके हमारा जो होगा P और Q दोनों सही होंगे। फिर हमारा दी गई आकृति के आधार पर कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू। तो इसमें से जो हमारा गलत कथन होगा वो बताना है। पहले देखेंगे हम साइन अल्फ़ा बराबर 3/5 है क्या, ये हमारा अल्फ़ा होगा, ये 3 है। तो इसे हम निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें से घट जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस लगा देंगे और ये हमारा 5 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगाएंगे। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा निकाल देंगे सीधे। साइन अल्फ़ा क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है। सो साइन अल्फ़ा 3/5 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। फिर दूसरा देखेंगे, साइन थीटा क्या साइन अल्फ़ा के बराबर है। ये हमारा थीटा है, ये हमारा 3 है या 4 है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा निकालेंगे तो यहाँ से हमारे लंब बट्टे कर्ण यानी 4/5 आ रहा है। और साइन अल्फ़ा हमने देखा था 3/5 आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट ही गलत होगी। और अगर तीसरा देखेंगे, साइन थीटा क्या साइन अल्फ़ा से बड़ा है। तो साइन थीटा हम अगर निकालते हैं तो हमने देखा था साइन थीटा जो आ रहा है वो 4/5 आ रहा है हमारा। साइन थीटा हमारा 4/5 आ रहा है, ये हमारा साइन थीटा 4/5 आ रहा है। और साइन अल्फ़ा जो था हमारा वो था 3/5। तो ये क्या 3/5 से बड़ा है, तो हाँ ये बड़ा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी हमारा सही है। फिर टेन थीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा। तो ये देखेंगे तो टेन अल्फ़ा हम निकालेंगे। टेन अल्फ़ा क्या होता है, लाल बट्टे का क्या यानी लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब बट्टे आधार निकालेंगे तो 3/4, लंब बट्टे आधार ये 4 है हमारा, 3/4 आ जाएगा। उसी तरह से टेन थीटा निकालेंगे तो हमारा टेन थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 4/3, लंब बट्टे आधार होता है। तो ये हमारा 4/3 आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा सही होगा। और जो गलत पूछा था हमारा वो ऑप्शन नंबर B होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे हम कि सही विकल्प का चयन कीजिए कि समीकरण x² - y² 2ay का ध्रुवीय प्रारूपण को दर्शाता है। तो इसमें देखेंगे हम कि हमें इसे पोलर फॉर्म में बदलना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द पोलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो पोलर फॉर्म इक्वेशन कौन दिखा रहा है ये बताना है हमें। तो अगर कभी भी हमें कार्टिजन को पोलर में बदलना होता है तो एक्स की जगह हम पुट करते हैं आर कॉस थीटा, और वाई की जगह पुट करते हैं आर साइन थीटा। तो ये इक्वेशन में पुट करेंगे और जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो इसे देखते हैं। तो x² - y² बराबर 2ay है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम रख देंगे r² कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर कॉस थीटा रखना है तो ये हो जाएगा। फिर माइनस r² साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बराबर हमारा 2ay है, यानी 2ar साइन थीटा। वाई की जगह आर साइन थीटा रखना है। तो हम देखेंगे यहाँ से हम r² कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 2ar साइन थीटा। आर से हमारा आर कट जाएगा एक, तो यहाँ बचेगा आर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2a साइन थीटा। तो इसे लिख देते हैं जो बच रहा है। तो बच रहा है आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच रहा है 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा बच रहा है आर, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉस 2 थीटा। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बराबर 2a साइन थीटा।
तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसमें ऐसा दिया है आर कॉस टू थीटा बराबर 2a साइन थीटा। तो ये हमारा सही हो जाएगा, आर कॉस टू थीटा बराबर 2a साइन थीटा। फिर हमारा यदि दो केंद्रों ए और दो में कुछ परीक्षार्थी कह रहे हैं और यदि प्रत्येक केंद्र में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए केंद्र ए से 10 परीक्षार्थी केंद्र दो में भेजे गए, लेकिन यदि 20 परीक्षार्थी केंद्र दो से केंद्र एक में भेजे जाते हैं तो केंद्र एक में परीक्षार्थियों की संख्या केंद्र दो में परीक्षार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। ये माना केंद्र एक है और ये माना केंद्र दो है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक्स है और यहाँ वाई है, ये मान लिया हमने। और अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पहले हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ से 10 भेज रहे हैं तो यहाँ x माइनस 10 हो जाएगा, बराबर करना है। और यहाँ हमारे 10 आ जाएंगे तो y प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ से भेज रहे हैं यहाँ आ जा रहे हैं। फिर कह रहा है यहाँ से 20 भेज रहे हैं, y वाले से 20 भेज रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। और फिर ये कितना हो जा रहा है, कह रहा है 2 गुना हो जा रहा है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसे हम जब करेंगे तो ये हमारे हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा y माइनस 10। ये है। अब हम x और y की वैल्यू को रख देंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करके दो अलग अलग इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा इजी रहेगा थोड़ा। तो इसमें हम देखेंगे यदि हम 80 और 100 को पुट करें तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसे देख लेते हैं एक बार, इसको आप नोट कर सकते हैं। इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे हम, तो इसे दोबारा लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 2x प्लस 10 बराबर है हमारा y माइनस 10। तो x की जगह हमने पुट करना है 80, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 80 प्लस 10, ये हो जाएगा बराबर y की जगह हमने पुट करना है 100, तो 100 माइनस 10, यहाँ आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा हमारा 80 और 10 90, 90 दूनी 180। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, दुगनी हो जा रही है ये। तो यही हमारी जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से सही होगा, ये हमारा ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। आप औरों को रख के भी देख सकते हैं, तो लेकिन जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी में ही सही होगा। फिर अगला देखेंगे हम कि यदि यह 10 व्यक्तियों का एक समूह है जो 5 प्रोफेसर 3 डॉक्टर और 2 इंजीनियर से मिलकर बना है। 4 व्यक्ति यादृच्छा चुने जाते हैं। इस चुनाव के सभी श्रेणी में क्रम में एक व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था, ये हमारे 12th में है, प्रोबेबिलिटी 11th या 12th की है उससे पूछा गया है। तो इसे देखते हैं कि कैसे होगा इसका आंसर। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगता है कॉम्बिनेशन वाला लगेगा। इसमें हमें पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। जो डॉक्टर दिए हैं हमें वो दिए हैं 3, प्रोफेसर हमें दिए हैं 5 और जो इंजीनियर हैं हमें वो हैं 2, ये हैं। अब हमें इनको ऐसे समूह में चुनना है कि हमें हमेशा 4 व्यक्ति मिले और तीनों आने चाहिए उसमें। तो केस 1 देखेंगे हम, तो अगर केस 1 देखेंगे तो हम 2 डॉक्टर ले लेते हैं, एक प्रोफेसर ले लेंगे और एक इंजीनियर ले लेंगे। तो इसमें देखेंगे अब इसको कैसे लगेंगे। केस 1 में 2 डॉक्टर लेंगे, 2 डॉक्टर, एक प्रोफेसर और एक इंजीनियर, ये हो जाएगा। और इसको लेंगे 3C2, क्योंकि 3C2 आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि डॉक्टर 3 है और यहाँ 5, प्रोफेसर 5 है, तो ये हो जाएगा 5C2। और ये हो जाएगा यहाँ 2 इंजीनियर है और एक इंजीनियर चुनना है, तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, ये 1 होगा क्योंकि एक प्रोफेसर एक ले रहे हैं ना, ये तो 1 आएगा। तो 3 गुणा 5 गुणा 2, तो ये हमारा आ जाएगा 30। पहले तो हमारा केस निकल के आ गया 30, इसमें हमारा 30 आ गए। केस 1 में हमारा 30 आ गया। अब केस 2 देखेंगे, उसमें एक डॉक्टर लेते हैं, 2 प्रोफेसर लेंगे और एक इंजीनियर लेंगे। तो डॉक्टर हमारे 3 है, 3 में से एक लेना है, तो 3C1 इंटू प्रोफेसर 5 है, 5 में से 2 लेने हैं और इंजीनियर 1 है, उसमें से 1 लेना है। ये कॉम्बिनेशन वाला लगता है, तो 3 गुणा 10 गुणा 2, ये हमारा 60 आ जाएगा। तो केस 1 में हमारा 30 आया था, केस 2 में 60 आ गया। अब केस 3 देखेंगे, उसमें हम एक डॉक्टर लेंगे, एक प्रोफेसर लेंगे, 2 इंजीनियर लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 3 में से एक इंजीनियर डॉक्टर लेना है तो 3C1, 5 में से एक प्रोफेसर लेना है 5C1 और 2 इंजीनियर में से 2 इंजीनियर लेने हैं, तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 2 1, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 15। अब तीनों को जोड़ देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो कहती है हमारी, पी जो होता है उसका फार्मूला होता है कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे 10C4 आएगा, 10 में से 4 व्यक्ति चुनने हैं और जो हमने केस चुने थे सबको जोड़ देंगे, 30 प्लस 10 प्लस 15, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा लगभग 105 आएगा और नीचे हमारा आ जाएगा 210।
तो इससे हम करेंगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। तो ये 12th में है या 11th में है, तो वहाँ से ये पूछा गया है। अगर कॉम्बिनेशन निकालना होता है, अगर हमें NCN निकालना होता है, तो ये होता है n फैक्टोरियल NCR होगा, तो R फैक्टोरियल बट्टे n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमारा NCR का फार्मूला होता है। ये फार्मूला लगा के हमने निकाले हैं, फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी लगा दी है। फिर हमारा यदि मॉड x-1 जो है लेस देन इक्वल्स टू 3 है और x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसे कौन सेटिस्फाई करेगा वो हमारे सेट बताना है। तो अगर हम पहले मॉड को हटा के देख लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे x-1 लेस देन इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 3+1, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 4। एक वैल्यू हमारी x की ये आ गई। और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। एक हमारे 4 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, यानी x क्या है 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है, और 4 से छोटा है लेकिन 4 के बराबर है। इसे हम नंबर सिस्टम से देख सकते हैं। ये है हमारा जिस नंबर होता है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। हमें जो x के उसमें दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर दिख रहा है। लेकिन अगर हम मॉड ले लेंगे तो उसमें माइनस वाले भी आ जाएंगे, -1 -2। तो मॉड में कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -2 से 0 लिख लेते हैं, एक सेट ये लिख लेते हैं, फिर उनका यूनियन लिख लेते हैं 2 से लेकर 4 तक। यूनियन लिख सकते हैं 2 से लेकर 4 तक। तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि मॉड में क्या होता है, अगर माइनस वाला भी है वो भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसे नंबर लाइन से समझ सकते हैं आसानी से, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसे एक मॉड का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारा -mod 2 है, तो इसे भी हम +2 लिखेंगे। अगर mod 2 है तो ये भी 2 होगा। तो मॉड की 2 वैल्यू होती हैं, माइनस की भी सेम होती है और प्लस की भी सेम होती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये भी मॉड वाले भी लगभग 11th में ही पढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा, यदि n² - 1, यानी हमारा n² - 1 8 से विभाज्य है, और यदि n है तो n क्या होगा ये बताना है। तो हम n की जगह हम कुछ पुट करके रख लेते हैं। जैसे हम मान लें सम पूर्णांक करते हैं, तो जैसे सम पूर्णांक हमने ले लिया 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर या कोई बड़ा लेना पड़ेगा। सम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, जैसे तो 6 ले लिया हमने, 6 का स्क्वायर हो गया 36 - 1 35। तो क्या 35 8 से विभाज्य है? नहीं है। तो ये हमारा सम वाला तो गलत हो गया। फिर देखेंगे विषम पूर्णांक। कोई विषम पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया हमने, तो 3 का स्क्वायर -1, यानी 9 - 1 कितना आ गया 8। तो 8 क्या 8 से विभाज्य है? हाँ, पूरी तरह है। आप ऐसे कोई भी विषम रख सकते हैं, तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑड इंटीजर इसको फॉलो करेगा। तो n² - 1 इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ n इज़, तो n ऑड नंबर होगा जब, तब हमारा ये 8 को विभाज्य करेगा। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो बेसिक मेथड होता है हमारा, हम ऑप्शन के हेल्प से ही इन्हें सॉल्व करते हैं कि हम कौन सी वैल्यू को रख को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से ये होगा। फिर हमारा है द्विघात समीकरणों का विचार कीजिए। हमें 2 द्विघात समीकरण दिए गए हैं, और बोला है कि इनका एक कॉमन फैक्टर जो है या कॉमन रूट जो है वो 1 2 है, और दूसरा रूट हमें बताना है। तो हमें इसे कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो हमें पता है कि एक रूट इसका 2 है, तो हम पहली वाली क्वेश्चन में x की जगह 2 रख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर -α2 + 6 बराबर 0, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2α बराबर, ये हमारा आ जाएगा 2α को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10। तो अल्फ़ा बराबर हमारा 5 आ गया। अल्फ़ा की जगह 5 रख देंगे आप। अल्फ़ा की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5α + 6 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसके हम रूट निकाल देंगे हम सिंपल से। 5x हो गए, अल्फ़ा ने हमने निकाल दिया है। तो x बराबर -b यानी 5 ± रूट b² 25 -4ac यानी 24 अपॉन 2a, ये हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 5 ± 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ± 1/2। ये हमारे x की वैल्यू निकल गई है। तो एक आ जाएगी 5 पर और एक 6/2 यानी 3, और एक आ जाएगी 5 में से 4 गया 2। तो एक रूट हमारा 3 है, एक रूट 2 है। तो अब इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कि पहले वाले का एक रूट हमारा 3 आ रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि समीकरण 1 का अन्य मूल्य 3 है तथा समीकरण 2 का 4 है। और समीकरण 2 का भी देख लेते हैं हम ऐसी। तो x² - 6x है प्लस बीटा। एक रूट हमें पता है 2, तो उसका हम 2 रख लेंगे सीधे। तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -6 × 2
प्लस बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है -12 और प्लस बीटा बराबर 0। बीटा को यहीं रखेंगे, इनको वहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8। बीटा की वैल्यू 8 आ गई। अब बीटा को हम इक्वेशन में रख देंगे, यानी x² -6x + 8 बराबर 0। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर -b यानी 6 ± √b² यानी 36 -32 अपॉन 2 ये आ गई। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6 ±2/2। इसे दोबारा लिख लेते हैं, x बराबर जो है 6 ±2/2 यानी 1 आ जाएगा हमारा। 6 में से 2 गया 4/2, एक तो हमारा 2 रूट पहले ही पता है हमें, 1 रख देंगे 6 + 2 यानी 8/2, तो 1 4, तो 2 और 4 इसके रूट आ गए, 2,4 हमारी दूसरी इक्वेशन के आगे और पहली इक्वेशन के हमारे 3,2, तो ये हमारा सही आ गया। इस तरीके से रूट निकालने होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, x बराबर लगाया था -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र बोलते हैं या श्रीधराचार्य बोलते हैं, वो लगाया था हमने, तो इस तरीके से करना था ये। फिर अगला देखेंगे हम, ये ग्राफ दिया गया है और आंकड़े का समांतर माध्य किसी वर्ग अंतराल में होगा। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये फार्मूला लगेगा यहाँ, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये फार्मूला लगा देंगे। पहले हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी, इनमें से हम देख के टेबल बढ़ाएंगे। तो 150 से हम अगर 200 तक जा रहे हैं तो वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी हमारी 10। उसी तरह से देखेंगे 200 से लेकर 250 तक है तो वो होगी हमारी 5, और इसी तरह 250 से 300 तक होगी तो वो होगा हमारा 7, और 300 से लेकर 350 तक होगा तो वो होगा हमारा 4, और इसी तरह से 350 से लेकर 400 तक होगा वो होगा हमारा 3। ये हमारा FI है यानी फ्रीक्वेंसी, इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 29 आ जाएगा। सिग्मा FI हमारा 29 आ गया, इसको आप नोट कर सकते हैं हम, फिर हम इसे आगे को सॉल्व करेंगे, तो ये ना नोट कर लेना है, फिर आगे को देखेंगे अब। तो हमारा सिग्मा FI जो आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ जो आ रहा है वो आ रहा है 29, और सिग्मा FI XI निकालेंगे। तो XI कैसे निकालते हैं हम समझ लेते हैं। XI जो होते हैं दोनों को जोड़ के, जैसे पहला है हमारा 150, दूसरा है 200, दोनों को जोड़ के बट्टे 2, तो ये हमारा लगभग 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा। फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा कर देना है। 175 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10 थी, तो इस तरीके से सबको करेंगे तो हमारा ये ऐसे आएगा, x बार बराबर आएगा 175 गुणा 10 प्लस 225 गुणा 5 प्लस 7 गुणा 275 प्लस 325 गुणा 4 प्लस 375 गुणा 3 बट्टे हमने सिग्मा FI निकाला था 29 आ गया था। तो इनको आप सब उसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6850। आप इसे कॉपी में करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बराबर ये हमारा 236.2 लगभग आ जाएगा। तो ये हमारा 200 से लेकर 250 के बीच में है, 200 से लेकर 250 के बीच में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये हमारा आ सकता है क्योंकि ये 9th-10th में है। फिर अगला देखेंगे हम, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है इतना है, जहाँ p और q नियतांक है, तो श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। तो हमें पता है कि जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है उसका फॉर्मूला होता है a + n/2 और n-1 × d, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें रखेंगे, अगर इससे हम इसके कंपेयर करेंगे तो a की जगह हमारा np आ रहा है और d की जगह हमारा q आ रहा है, तो d हमारा सीधे सीधे q हो गया। एक फार्मूला और होता है Sn बराबर जो होता है n/2 और a + l, ये होता है, ये यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे दूसरा वाला लगेगा जो Sn का फार्मूला होता है वो लगेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। फिर स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड हैज़ 4 क्वाड्रेंट सर्किल ऑन इस कॉर्नर ऑफ इक्वल रेडियस, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो हमें छायांकित क्षेत्रफल का भाग का क्षेत्रफल पता करना है। हम यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। हाँ, अगर हमें इसको निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, ये इसका एरिया निकाल देंगे वर्ग का, उसमें से इन 4 जो अर्धवृत्त हैं या
इनको चतुर्थांश से इनके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा अंदर का एरिया अपने आप निकल जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, एरिया ऑफ, इसे हमको चतुर्भुज ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग, एरिया ऑफ वर्ग यानी स्क्वायर माइनस 4 × 1/4। जो हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई r²। तो 4 से 4 कट जाएगा। एरिया ऑफ हमारा ये इसका क्या होगा, 14 सेंटीमीटर भुजा है तो 14 × 14 यानी 196 माइनस 4 से 4 कट गया। पाई का मान हो गया हमारा 22/7। r² यानी 7, r रेडियस 7 होगी क्योंकि आधा ये 7 होगा। तो इसको 7 से 7 गुणा कर देंगे, 7 × 7, एक 7 से हमारा एक 7 कट जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 196 माइनस 154 तो बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल हमारा था, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इस तरीके से आता है, ये भी हमारे 10th क्लास में है तो ये आ सकता है। फिर अगला देखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का अधिकतम मान कितना होगा। तो हम इसका देखते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है इसकी, वो हमारी निकल के आएगी साइन, इसको हम 45 पुट करके रख लेते हैं, साइन 45 इंटू साइन 45। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 गुणा 1/√2। तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो पूरी तरह से सही होगा। इस तरीके से करना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे हम अन्य क्वेश्चंस को देखेंगे इसके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।